वेलकम बैक। एक बार फिर से आप देख रहे हैं सिविल स्टैंडर्ड। पिछली वीडियो में हमने ह्यूमन गोल्स को देखा। ह्यूमन गोल्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि अपने खुद के स्तर पे, उसके बाद फैमिली लेवल पे, फिर उसके बाद सोसाइटी लेवल पे, और फिर लास्ट में एंटायर लेवल पे, एंटायर लेवल या एंटायर नेचर एंड एग्जिस्टेंस के इसमें क्या क्या होता है। अपने लेवल पे क्या होता है, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग और इन एवरी इंडिविजुअल, यानी कि हर एक व्यक्ति में ऐसा होना चाहिए। उसके बाद एट द लेवल ऑफ फैमिली, फैमिली के लेवल पे, जिसमें कि प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि होती है, और हर परिवार में इस तरह से होना चाहिए। जब एक एक व्यक्ति मिलता है तब बनती है फैमिली। जब फैमिलियाँ इकट्ठी होती हैं तब क्या बनती है, सोसाइटी। जब सोसाइटियाँ इकट्ठी होती हैं, समाज मिल के बनता है, तब क्या बनता है, एंटायर नेचर, यानी कि संपूर्ण वर्ल्ड, यानी कि पूरा विश्व बनता है। तो जब यहाँ पे पहला राइट अंडरस्टैंडिंग होती है, तो यानी कि व्यक्ति खुश रहता है, और इन एवरी इंडिविजुअल, हर व्यक्ति अपने आप में खुश रहता है। और फिर उससे एक क्या बनता है, एक समृद्ध परिवार बनता है। समृद्ध परिवार से इन एवरी फैमिली, हर परिवार खुश रहता है। और फियरलेसनेस, एक दूसरे पर जब ट्रस्ट होता है तो समाज में निर्भयता आती है। इन सोसाइटी, हर सोसाइटी में जब सोसाइटी मिलती है तो को एग्जिस्टेंस, यानी कि एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी होती हैं। और एंटायर नेचर, नेचर के लेवल पे सभी, चाहे वो एनिमल का ऑर्डर हो, प्लांट ऑर्डर हो या ह्यूमन ऑर्डर हो, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इन नेचर एग्जिस्टेंस यहाँ पे इसमें आप देखेंगे। तो ये था हमारा पिछली वीडियो का स्मॉल डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। इसके आगे हम देखते हैं। फिर 9 फीलिंग्स हमने देखी थी। 9 फीलिंग्स क्या क्या होती हैं। पहला ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी। देन लव, फाइनल जो कंप्लीट वैल्यू होती है वो होती है लव। और फाउंडेशन वैल्यू प्रॉस्पेरिटी होती है। कभी अगर क्वेश्चन आए तो उसमें ये बात ध्यान रखनी है कि कंप्लीट वैल्यू क्या होती है, लव होता है, और फाउंडेशन वैल्यू क्या होती है, प्रॉस्पेरिटी। ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखा हमने पार्टिसिपेशन इन ह्यूमन रिलेशनशिप एज ह्यूमन बीइंग। ये बिल्कुल 9 फीलिंग्स के ही जो हमने डिस्क्राइब किया है पिछली वीडियो में, उसी की तरह ही है। चलिए अब आगे नेक्स्ट शुरू करते हैं। पार्टिसिपेशन इन ह्यूमन रिलेशनशिप एज ह्यूमन बीइंग, यानी कि मनुष्य के साथ जो रिलेशन होता है उसमें मनुष्य की ही तरह जीते हुए किस तरह से हम विभाजित कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम इसमें जो इसका स्टेबलाइज्ड वैल्यू है, कि वैल्यू क्या स्टेबलाइज्ड है, वो है ट्रस्ट, पहली फीलिंग। इसकी एक्सप्रेस्ड वैल्यू क्या है, कि इसको किस तरह से जाहिर करते हैं, वो है कम्प्लीमेंट्रीनेस। कम्प्लीमेंट्रीनेस क्या होता है, वो होता है पूरकता। पूरकता का मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंसी। और इसका इंडिकेटर क्या है इसका इंडिकेटर है, मतलब इसको किस तरह से हम देख सकते हैं, इसको इंडिकेट करना यानी कि प्रदर्शित करना। इसका जैसे मतलब बताने के लिए होता है, जैसे बाइक में इंडिकेटर होते हैं, इसमें हम देखते हैं कि इधर जाना है तो हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से उसको एक्सप्रेस करने के लिए किस तरह से क्या इंडिकेटर्स होते हैं, वो सहयोगिता, सहकारिता, सहभागिता। यानी कि सहयोगिता का क्या मतलब होता है, कि एक दूसरे की हेल्प करना, सहयोग करना। सहकारिता यानी कि मिलजुल के काम करना। और सहभागिता यानी कि साथ में मिलके पार्टिसिपेट करना। ये इस तरह से होता है। इसमें भी देख लेते हैं। इज एबल टू सी दैट द अदर हैज़ द नेचुरल एक्सेप्टेंस फॉर म्यूचुअल हैप्पीनेस, वेल बींग ऑफ ऑल को एग्जिस्टेंस। यानी कि दूसरे भी नेचुरल एक्सेप्टेंस रखते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के, मतलब खुशी के साथ में रहना, खुशी से रहना चाहते हैं। वेल बींग ऑफ ऑल, सभी खुशी से शांति से रहना चाहते हैं। को एग्जिस्टेंस यानी कि मिलजुल कर। इज एबल टू डिस्टिंक्टली सी इंटेंशन एज वेल एज कंपिटेंस, के इसमें मतलब जो यहाँ पे ये वही सहभागिता आ गई, कि एक दूसरे के साथ जो इसमें हम काम करेंगे वो साथ में मिलके काम करने की जो इंटेंशन है, यही इंडिकेटर है एक तरह से, कि ट्रस्ट का, कि हम दूसरे पे भरोसा करते हैं। यदि जैसे तो कोई भी दो व्यक्ति हैं, अगर वो साथ में मिलकर काम कर सकते हैं या पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी चीज़ में, तो वहाँ पे क्या है कि एक दूसरे पे भरोसा है। तो उसकी ये हो गया इंडिकेटर।
और एक्सप्रेस वैल्यू क्या है, कम्प्लीमेंट्रीनेस, जो एक शब्द हमने दिया है। और फीलिंग क्या थी एक दूसरे पे, वो थी ट्रस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट में रेस्पेक्ट क्या है, एक स्टेबलाइज्ड वैल्यू है। और जो इसका एक्सप्रेस्ड वैल्यू है वो क्या है, कंप्लियंस, यानी कि अर्हस्यता, कि उनके बीच में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इज़ एबल टू राइटली इवेलुएट दी अदर, यानी कि दूसरे को सही इवेलुएट कर सकते हैं। इज़ एबल टू सी द अदर एज ए ह्यूमन सिमिलर टू वन सेल्फ, यानी कि दूसरा भी जो जो यहाँ पे जो दूसरा व्यक्ति है वो भी सिमिलर है ऑफ वन सेल्फ, यानी कि मेरे खुद की तरह, स्वयं की तरह। बेस्ड ऑन द राइट एवेल्युएशन ऑफ म्यूचुअल कॉम्पिटेंस, यहाँ पे इसमें म्यूचुअल कॉम्पिटेंस यानी कि जो क्षमता है उसके अनुसार, सही इवेल्युएशन के अनुसार हम यहाँ पे ये इसमें देख सकते हैं। इज एबल टू रिकॉग्नाइज द कम्प्लीमेंट्रीनेस, इस योग्य बन जाना है, एबल का मतलब इस योग्य, टू रिकॉग्नाइज यानी कि पहचानना, द कम्प्लीमेंट्री विद द अदर एंड फुलफिल द यूनिलेटरली। इज एबल टू रिकॉग्नाइज कम्प्लीमेंट्री यानी कि इस योग्य बनना कि ये पहचान सकें कि एक दूसरे की पूरकता। कम्प्लीमेंट्री क्या थी, हमने यहाँ पे ऊपर देखा था, यहाँ पे पूरकता थी। विद द अदर एंड फुलफिल इट यूनिलेटरली, यानी कि अपने आप में भी, जैसे दो व्यक्ति हैं तो यूनिलेटरली का मतलब एक तरफा, कि वो स्वयं ही, मतलब ऐसा है कि दोनों को वैसे तो करना चाहिए, लेकिन मैं स्वयं में भी अपना सहभागिता दूं और दूसरा भी दे। तो और दोनों के बीच में कोई भी रहस्य ना रहे, कोई भी यहाँ पे सीक्रेट ना हो, इस तरह से। जो ये तो हो गया हमारा इंडिकेटर। और जो इसका एक्सप्रेस वैल्यू है वो है कंप्लियंस, यानी कि अर्हस्यता। और इसमें जो मेन फीलिंग क्या थी, वो थी रेस्पेक्ट, यानी कि सम्मान। ठीक है, यहाँ तक हो गया, आगे देखते हैं। यहाँ पे स्टेबलाइज्ड वैल्यू क्या है, स्टेबलाइज्ड वैल्यू है अफेक्शन। अफेक्शन यानी कि हमने देखा था पहले, अफेक्शन क्या होता है, अफेक्शन होता है स्नेह, यानी कि प्रेम। इसमें प्रेम में हम स्नेह में हम क्या करते हैं, स्नेह में होता है जो इसकी एक्सप्रेस्ड वैल्यू होती है, इसको किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, जो एक वर्ड दिया गया है वो है कमिटमेंट, कि हम ये कमिटमेंट करते हैं अफेक्शन में। इसमें जो इसके इंडिकेटर हैं वो है कर्तव्य और दायित्व, यानी कि कर्तव्य क्या है और दायित्व क्या है। इसका इज़ एबल टू सी द अदर एज रिलेटिव, इसमें हम ये देख सकते हैं कि दूसरा हमारा संबंधी है, रिलेटिव है, एंड इज़ सेल्फ मोटिवेटेड फॉर फुलफिलिंग द रिलेशनशिप। और इसमें सेल्फ मोटिवेट रहता है फॉर फुलफिलिंग द रिलेशनशिप, की रिलेशनशिप को फुलफिल करना है। जैसे एक फैमिली होता है, फैमिली होती है, तो उसमें जो मेन व्यक्ति होता है उसका खुद का कर्तव्य होता है, दायित्व होता है कि मुझे अपने पूरे परिवार का ध्यान रखना है, उनके खाने पीने का या पालन पोषण का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो इस तरह से वो उसमें सेल्फ मोटिवेशन रहता है कि वो खुद काम करने के लिए प्रेरित होता है कि मुझे ये काम करना है ताकि मैं अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सकूं। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इसमें उसका क्या है, मेन फीलिंग क्या है, अफेक्शन। और एक्सप्रेस वैल्यू क्या है, कमिटमेंट। और इंडिकेटर क्या है इसमें, कर्तव्य और दायित्व। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, केयर। केयर क्या है, मेन फीलिंग है, स्टेबलाइज्ड वैल्यू है। और इसकी जो एक्सप्रेस वैल्यू है वो है जेनरोसिटी, यानी कि उदारता। उदारता क्या है, इसको किस तरह से इंडिकेट करते हैं, इस कमिटेड। कमिटेड का मतलब होता है प्रतिबद्ध, यानी कि हमने जैसे ज़ुबान देना, ज़ुबान देते हैं किसी, जैसे कि मैंने ज़ुबान दी कि मैं ये मतलब ये काम नहीं करूँगा या मैं वहाँ ये नहीं जाऊँगा, तो ये कमिट, हमने कमिटेड कर दिया, हम बंध गए एक तरह से उस चीज़ में कि अब हम ये काम नहीं करेंगे। या हमें ज़बान दे दी कि आज से ये चीज़ तुम्हारी हुई, तो फिर अब वो चीज़ दूसरे की, हम उसका यूज़ अब हम नहीं कर सकते, तो क्या हुआ, हम कमिटेड हो गए, हम बंध गए उस चीज़ में। और आगे देखते हैं, टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्चरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द अदर, कि जो हमने यहाँ पर जो हमारा रिलेटिव है या जो व्यक्ति है दूसरा, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं फॉर नर्चरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, कि उसके खाने पीने का, उसका देखभाल का जिम्मा दूसरे का अब हमारा है, ये हम उसमें कमिटेड कहते हैं, उसके लिए प्रतिबद्ध होते हैं। तो ये हो गया उसका इंडिकेटर। इसकी एक्सप्रेस वैल्यू क्या थी, जेनरोसिटी। जेनरोसिटी क्या, इसकी मेन फीलिंग क्या थी,
यानी कि स्टेबलाइज्ड वैल्यू वो थी केयर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है गाइडेंस। गाइडेंस की जो गाइडेंस क्या है? स्टेबलाइज्ड वैल्यू। एक्सप्रेस्ड वैल्यू क्या है? स्पॉन्टेनिटी यानी कि सहजता। और इसकी जो इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर में देखते हैं हम, इस कमिटेड टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर ह्यूमन एजुकेशन संस्कार कंडक्टिव एंड एनवायरमेंटल टू द अदर कंडक्टिव एनवायरमेंट टू द अदर ऑल्सो प्रोटेक्शन फ्रॉम रॉन्ग थिंग्स। इसमें हम कमिटेड मतलब दूसरे व्यक्ति को मतलब इस तरह का एहसास दिलाते हैं कि इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं टू एंश्योर ह्यूमन एजुकेशन संस्कार, यानी कि जो इज कमिटेड टू टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर ह्यूमन एजुकेशन संस्कार, यानी कि इसमें प्रतिबद्ध होते हैं। जैसे कि घर वालों को क्या कर्तव्य है कि छोटे बच्चों को सही संस्कार दें, यानी कि ह्यूमन एजुकेशन संस्कार दें, जो मानव से मानव को दी जाती है, घर वालों से बच्चों में आती है। तो क्या होती है? वो ह्यूमन एजुकेशन होती है। कंडक्टिव एनवायरनमेंट, कि ऐसा एनवायरनमेंट हो जिसमें उसे अच्छे संस्कार मिले। ऑल्सो प्रोटेक्शन फ्रॉम रॉन्ग थिंग्स, उसको गलत बातों से प्रोटेक्शन रहे उसकी, कि वो किसी भी गलत संगत में ना आए। अच्छी संगत देना, अच्छा एनवायरनमेंट देना, कंडक्टिव एनवायरनमेंट देना और इसके प्रति प्रतिबद्ध होना यानी कि कमिटेड होना, यही रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इंडिकेटर है यहाँ पे। ठीक है, और इसकी जो एक्सप्रेस्ड वैल्यू है वो है स्पॉन्टेनिटी, और इसका स्टेबलाइज्ड वैल्यू है गाइडेंस। कि जैसे चाहे टीचर है या घर वाले हैं, कि वही सबसे पहले क्या करते हैं? गाइड करते हैं किसी बच्चे को। और क्या है उसमें? सहजता है, स्पॉन्टेनिटी है, और क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी ली उसको अच्छे संस्कार देने की, अच्छा वातावरण देने की, और गलत चीज़ों से उसका प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये क्या है? उसके इंडिकेटर हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रेवरेंस। रेवरेंस में हम देखते हैं, रेवरेंस क्या होता है? रेवरेंस होती है श्रद्धा, और ओबीडियंस क्या है? पूज्यता। यानी कि स्टेबलाइज्ड वैल्यू क्या है? रेवरेंस। एक्सप्रेस्ड वैल्यू क्या है? ओबीडियंस। और इसका इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर देखते हैं, इज एबल टू सी एक्सीलेंस इन दी अदर, कि इसमें हम दूसरे में उस एक्सीलेंस देख सकते हैं। यहाँ पे ईर्ष्या भाव खत्म हो जाता है, जेलिसी खत्म हो जाती है। एंथुजियास्टिकली एक्सेप्ट इंस्पिरेशन फ्रॉम दी रिवर्स रिवर्ड टू डेवलप वन सेल्फ। इसका मतलब है कि हम इज एबल टू सी द एक्सीलेंस, कि हम इसमें एक्सीलेंस को देख सकते हैं। एंथुजियास्टिकली यानी कि उत्साह के साथ। एक्सेप्ट इंस्पिरेशन फ्रॉम दी रेवर्ड का मतलब क्या है? श्राद्ध भाव से। डेवलप वन सेल्फ यानी कि किसी को या हम खुद को डेवलप करने के लिए उत्साह के साथ, यहाँ पे उत्साह के साथ एक्सेप्ट करते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं उससे, और खुद को डेवलप करते हैं दूसरे से सीख के। ठीक है, इज एबल टू सी एक्सीलेंस इन अदर, दूसरे में एक्सीलेंस देखते हैं। यहाँ पे ईर्ष्या भाव नहीं रहता, जैसे किसी टीचर के प्रति है इसमें, या तो उसमें क्या होता है? रेवरेंस, कि हम विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। ओबीडियंस, पूज्यता रहती है, यानी ओबीडियंस क्या? हम उनकी बात मानते हैं। बात मानना एक तरह से क्या है? पूज्यता है। और इज एबल टू सी द एक्सीलेंस, कि हम उसमें एक्सीलेंस देखते हैं दूसरे में, कि हमने उसमें क्या अच्छाई देखी, और एक उत्साह के साथ हम उनसे सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो यही इंडिकेटर है। एक्सप्रेस्ड वैल्यू क्या है? इसकी ओबीडियंस, और मेन जो इसकी स्टेबलाइज्ड वैल्यू है वो है रेवरेंस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्लोरी। ग्लोरी क्या है? वैभव। इसका एक्सप्रेस वैल्यू है सिंपलिसिटी, सरलता। अगर किसी के पास ग्लोरी है, वैभव है, तो वह आदमी सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। किसी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर को देखें, या किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो आज सफल है, चाहे वो रोनाल्डो हो या एपीजे अब्दुल कलाम हो, इन लोगों का अगर हम देखें, या कोई भी जो भी एक अच्छे लेवल पे है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें मनी के लेवल पे देखें कि अच्छा पैसा कमा रहा है तो वो सफल है। वो ज़रूरी नहीं है कि पैसे से के बेस पे ही हम सफलता को कंक्लूड करें। हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअल में कौन सफल है। जैसे हम एक यहाँ पे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम का, हमारे पूर्व राष्ट्रपति का। तो उनमें क्या थी? सरलता थी, कि सिंपलिसिटी थी। तो सफलता क्या है? सिंपलिसिटी आ जाती है। उनके पास क्या है? ग्लोरी होती है, एक चमक होती है। तो इसका इंडिकेटर क्या है?
इज़ एबल टू अप्रिशिएट द एफर्ट फॉर द एक्सीलेंस द अदर इज़ मेकिंग, यानी कि जो दूसरा व्यक्ति एफर्ट कर रहा है एक्सेलेंस के लिए, अपनी मेहनत कर रहा है कुछ अच्छे काम के लिए, तो हम उसे अप्रिशिएट करें। इज़ एबल टू टेक इंस्पिरेशन, के इस लायक हों कि हम इंस्पिरेशन दूसरे से ले सकें, फ्रॉम दी अदर, दूसरे से। एब्सेंस ऑफ ईगो, यहाँ पे ईर्ष्या भाव बिल्कुल ख़त्म हो जाए। एब्सेंस ऑफ ओवर एवेल्यूएशन ऑफ वन सेल्फ, यानी कि इसमें जब ओवर एवेल्यूएशन ना करें, जैसे कि ओवर थिंकिंग करते हैं हम कि इसमें क्या गलत भावनाएं भी आने लगती हैं। हम एक तरह से कभी कभार के मतलब बात इतनी भयावह नहीं होती है, डरावनी नहीं होती है, लेकिन हम ज़्यादा सोच सोच के उसके प्रति ज़्यादा डर जाते हैं या अपने आप को डराते रहते हैं सोच सोच के। इस तरह से पेपर के में भी होता है कि अगर ज़्यादा तैयारी नहीं है तो पेपर ज़रूरी नहीं है कि हार्ड आए, वहाँ पे क्या है कि हम ज़्यादा सोचने की वजह से हम खुद को डरा लेते हैं और पेपर हमारा जो इतना ख़राब नहीं होना होता वो फिर भी ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर हम खुद को वहीं पर शांत रखें तो क्या है कि पेपर हमारा वही अच्छा होगा। खुद को शांत रखेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से सोच सकेंगे और वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए अपने आप में, ओवर इवेल्युएशन ना करें दूसरे के प्रति कि गलत भावना ही आ जाए यहाँ पे। और एब्सेंस ऑफ ईगो, यहाँ पे ईगो ना रहे, अहंकार ना रहे अपने आप में, दूसरे को अप्रिशिएट करें। ठीक है, तो ये जब भावनाएं होंगी ये सब क्या है, इसके इंडिकेटर हैं। और एक्सप्रेस्ड वैल्यू क्या है, सिंपलिसिटी है। और यहाँ पे इसका स्टेबलाइज्ड वैल्यू क्या थी, ग्लोरी थी। तो उम्मीद है इतना भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या होता है, कृतज्ञता। ग्रेटिट्यूड सम्मान भाव। और स्टेबलाइज्ड वैल्यू क्या है, सेल्फ रिस्ट्रेंट, यानी कि सौम्यता। और इसकी ये जो है ये सेल्फ रिस्ट्रेंट इन बिहेवियर, यानी कि इंडिकेटर क्या है, सेल्फ रिस्ट्रेंट इन बिहेवियर, अपने आप में व्यवहार में संयम। कंटिन्यूस एक्सेप्टेंस फॉर द एफर्ट, यानी कि जो एफर्ट कर रहे हैं, एफर्ट द अदर हैज़ मेड फॉर वंस डेवलपमेंट, यानी कि व्यवहार में पहला तो हम देखेंगे व्यवहार में संयमित, के व्यवहार संयमित हो, दूसरे के विकास के लिए किए गए प्रयासों की निरंतर एक्सेप्टेंस, के दूसरे व्यक्ति जो काम कर रहे हों, जो काम कर रहे हैं हम उन्हें एक्सेप्ट करें। ये नहीं है कि हम उनके या हम देख रहे हैं कि दूसरा सफल हो रहा है कि उसमें टांग अड़ाने लगते हैं। कुछ लोगों का क्या है कि दूसरे की सफलता से जलते हैं, तो इस तरह का व्यवहार ना हो, दूसरे को अप्रिशिएट करें। ये सब चीज़ें क्या आएंगी, इसके इंडिकेटर होंगे। क्या क्या, व्यवहार में संयमित, दूसरे के विकास के लिए जो प्रयास कर रहा है व्यक्ति, यहाँ पे एफर्ट फॉर द अदर हैज़ मेड फॉर वंस डेवलपमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट के लिए जो काम कर रहा है व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करें हम। तो ये क्या इंडिकेटर है यहाँ तक के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। लास्ट क्या आता है, लास्ट है लव। लव क्या है, फाउंडेशन, कंप्लीट वैल्यू। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी क्या है, प्रॉस्पेरिटी है यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो वो क्या है, फाउंडेशन वैल्यू। ठीक है, तो लव क्या है, कंप्लीट वैल्यू। ये क्या थी, स्टेबलाइज्ड वैल्यू थी। और एक्सप्रेस वैल्यू क्या है, कंपैशन, अनैनिमिटी, यानी कि अनन्यता। और इसका इंडिकेटर क्या है, लिव विद द फीलिंग ऑफ को एग्जिस्टेंस, कि को एग्जिस्टेंस की फीलिंग के साथ जीना, विद ऑल, सभी के साथ, ह्यूमन बीइंग एज वेल एज एवरी अदर यूनिट इन एग्जिस्टेंस, कि हर जो दूसरी चीज़ हो, ह्यूमन बीइंग उसी तरह से जिए कि एक दूसरे के साथ रिलेट करें। इज़ एबल टू सी वंस रिलेशनशिप विद ऑल, इस योग्य बने कि हर इज़ एबल टू सी वंस रिलेशनशिप विद ऑल, कि सभी के साथ एक रिलेटिव किस तरह हम उन्हें ट्रीट करें, कि ये भी हमारा संबंधी है, ये मित्र है। तो और आगे देखते हैं, इज़ कमिटेड टू अप्लाई वंस सेल्फ बॉडी फिजिकल फैसिलिटी टू फुलफिल द रिलेशनशिप। इज़ एबल टू सी वंस रिलेशनशिप विद ऑल, यानी कि सभी के साथ सहअस्तित्व, इसमें रिलेशनशिप के साथ रहना। एंड इज़ कमिटेड टू अप्लाई वन सेल्फ, कि मैं अपने आप को मतलब अपने स्वयं को दूसरे मतलब जो वर्ल्ड है या सभी, चाहे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी के प्रति
सभी की हेल्प के लिए मैं अपने आप को कमिटेड करूँगी कि इसके प्रति प्रतिबद्ध रहूँ फॉर वन सेल्फ, यानी कि मैं स्वयं बॉडी फिजिकल फैसिलिटी, चाहे वो शरीर से हो, फिजिकल फैसिलिटी से हो, या यानी कि भौतिक सुख सुविधाएँ हों मेरी, तो मैं उन्हें दूसरे को दे दूँ अगर उसे ज़रूरत है तो, टू फुलफिल द रिलेशनशिप, हमारे जो रिलेशन है उसको फुलफिल करने के लिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी मुझे उम्मीद है। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं या पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, या जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें बताइए। कोशिश ये रहेगी कि आपके जवाब दिए जाएं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।